राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। देखो, कार्ड्स अच्छा कहते हैं तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहते हैं तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से आपने जो है उपाय करने हैं, किस तरह से गुरु मंत्र से पूरा लाभ लेना है। ठीक है, अब आपने और क्या करना है। देखो, लकी विनर भी आप ही लोगों में से चुना जाता है। एक प्रश्न मैं हर हफ्ते लेती हूँ, आप लोग अपने प्रश्न भेजते रहिए और बताते रहिए। देखो, पर्सनल में मुझे प्रश्न मत भेजो, ठीक है। जो भी प्रश्न भेजने हैं आपने नंबर भी मेरे फ्लैश हो रहे होते तो आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे को क्वेश्चंस भेजने लग जाते हो। जो भी भेजने हैं क्वेश्चन यहाँ पे भेजना, मैं कोई भी पर्सनल जो है क्वेश्चन आंसर नहीं करूँगी, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो क्वेश्चन भेज दो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो। क्वेश्चन को इस तरह से लिखना, क्या ये मेरा कार्य होगा, ठीक है। आपने ये नहीं लिखना कार्य होगा या नहीं होगा, इस तरह से आपने क्वेश्चन नहीं भेजना। बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आप किसी न किसी परेशानी में फंस गए हो, दिक्कत है, काम कुछ हो नहीं पा रहे, आपको ये भी नहीं समझ आ रही कि मैं आगे क्या करूं और क्या नहीं करूं, यानी कि आगे किस रास्ते को चुनूं, आगे जाऊं या पीछे जाऊं, यानी कि किस तरफ आगे बढ़ूं, रास्ता ही समझ नहीं आ रहा। रिलैक्स करो, शांत रहो, सूर्य की आराधना कर लो। शनि का प्रभाव बहुत अधिक है और इमोशनली भी आप बिल्कुल मुझे साउंड नहीं लगते, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई विशेष कार्य नहीं करना। आपने संडे वाले दिन है, आराम करो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने अगर सूर्य की आराधना कर सकते हो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो आपने हनुमान जी की आराधना जो है कर लेनी। यानी कि सुबह सूर्य की आराधना इसलिए मैंने मना करा कि नहीं कर सकते हो तो, क्योंकि सुबह अगर आप जल्दी ना उठे तो, जल्दी नहीं उठोगे तो आप बाद में हनुमान जी की आराधना भी कर लेना, ठीक है, उनकी कर लेना। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन भी मुझे लग रहा है परेशानियां आ रही हैं और ये परेशानियां जो हैं आपको कुछ ना कुछ बदलाव देती हुई, कुछ ना कुछ चेंजेस देती हुई आपकी लाइफ के अंदर दिखाई देती हैं। उधर ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपकी कुछ ना कुछ इस तरह से बनी हुई है कि यहाँ पर आपको दो चीज़ों के अंदर से जो है कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालना है, लेकिन यहाँ आप खुद ही कोई ना कोई जो रिजल्ट निकालने के बदले कहीं ना कहीं अटैचमेंट दिखाते हुए दिखाई देते हो। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि हाँ दोस्ती करनी है तो आप वहाँ दोस्ती करते हुए दिखाई देते हो। अब दोस्ती तो कर रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि क्या मैंने इसके साथ दोस्ती करके सही करी या किसी और के साथ करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर आपको जो भी इस समय पे आपके सामने है, बस उसी सिचुएशन को आपने जो है हैंडल करना है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ का कंपैरिजन कर भी रहे हो तो अच्छी क्वालिटीज़ का करना, ठीक है। अगर यूं ही हर चीज़ का कंपैरिजन करते जा रहे हो तो वो सही नहीं है। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं स्थिति आपकी इस तरह से बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपने आप को सब कुछ होते हुए भी, यानी कि कोई लेडी ऐसी है जो आपको सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन उसके बाद भी आप किस तरह से रहते हो कि वहाँ से जैसे अट्टे कट्टे। कभी कभी होता है कि हमें कोई बीच में अपनी बातों में इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं करता और हमें बाहर से ही मूक बन के सब तमाशा देखना पड़ता है। तो इट्स ओके, क्योंकि ईश्वर ने अगर ये भी किया तो इसी में हमारी कोई भलाई होगी। तो इस चीज़ को समझ के आप शांत हो जाना और चुपचाप से मूक प्रदर्शक बन के आप जो है देखते रहना आप क्या क्या हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ कर नहीं पाओगे खास, ठीक है, लेकिन धन आपको कहीं से प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो पता चल रहा है। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति इस तरह की, आप अपने संतान के लिए किसी न किसी के लिए कुछ बेहतर योजना या कुछ सोच समझ जो है वो बनाकर जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो संभावनाएं बनती हैं कि आपकी संतान के रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे हैं वो पूर्ण हो। यहाँ पे आपने करना क्या है, 3 बार आपने गुरु के सामने नतमस्तक हो जाना है, माथा टेक लेना है, ठीक है, उनको जो है आपने प्रणाम कर लेना है। तो उसके बाद आपकी स्थितियां जो हैं ओके हो जाएंगी। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति इस तरह की है कि आप किसी न किसी पे डोमिनेट करते हुए हो। अब ये सूखा सूखा सा डोमिनेशन है, ठीक है। आप रौब भी जमा रहे हो और पास से कुछ धन भी देना नहीं चाहते। यहाँ पे अपने पास जो भी धन है
उसको अपने लिए ही सिक्योर करके रखना चाहते हो या अपने लिए ही स्थितियों के लिए संभाल के रखना चाह रहे हो। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, समझो कि फिर रोब भी मत जमाओ अगर कुछ देना नहीं है। कितनी बार होता है हम लोग कुछ देते हैं तो उसके लिए अगले को 36 बातें सुना देते हैं। तो नहीं कर सकते हो तो इट्स बेटर यू डोंट डू इट, से कम्प्लीटली नो रादर देन कि किसी को बिल्कुल बुरी तरह से आप लताड़ें। ठीक है, सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको कोई ना कोई कुछ करके लाके दे रहा है। आपके लिए दिन साधारण है लेकिन आपको किसी और से जो है कोई लाभ होता हुआ दिखाई देता है। कोई आपके लिए करके देगा, आपको कोई कुछ ना कुछ प्राप्ति आपके लिए करके लेके आएगा। लेकिन आपके लिए नॉर्मल डे, साधारण सा दिन, कोई खास जो है आपके लिए कोई नई चीज़ नज़र नहीं आती उस दिन, सैटरडे वाले दिन। अब गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ईश्वर ही समझना है हर किसी को, यानी कि ईश्वर का अंश देखना, चाहे वो जानवर हो, पौधे हो, कोई भी इंसान हो। तो समझना जो मदद भी मिल रही है वो ईश्वर ने ही आपके पास भेजी है, ईश्वरीय मदद आपको प्राप्त हो रही है। इस तरह से आपको जो है अपने बारे में सोचना है और उसके बाद अपने अंदर एक बड़ा ड्रास्टिक सा चेंज जो है आपको देखना है। ठीक है, यहाँ आप अपने अंदर जो परिवर्तन देख रहे हैं तो आपके लिए ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें जो हैं अच्छी और सही हो जाएंगी। बस आपने करना क्या, सिर्फ ईश्वर के ऊपर जो है अपना ध्यान बना के रखना है और एक बहुत बड़ा बदलाव आपके लिए जो है इस समय के अंदर दौरान आएगा, उसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।